हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार सिंह यज्ञ विद्या के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त हम लोग यूपी पुलिस भर्ती 2024 की जो वैकेंसी है उसमें हिंदी का 24वां वीडियो लेके आ रहे हैं। वो है अलंकार। वैसे तो टोटल हम लोग अभी तक 31 वीडियो लेके आ चुके हैं, लेकिन हम लोग 24वां वीडियो हिंदी का लेकर आ रहे हैं। आज जो है वो है अलंकार, जो आपकी परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिंदी का सेगमेंट है। देखिए, इसी के साथ अभी हम यही बता रहे थे कि इसी के साथ हम लोग यूपी पुलिस भर्ती के लिए जीएस का, मतलब जीके का, फिर जीएस का, फिर आपको करंट अफेयर्स का भी हम लोग वीडियो उपलब्ध कर हम लोग के चैनल पर उपलब्ध है। इसी के साथ मैथमेटिक्स का भी वीडियो उपलब्ध है, आप वहां पे विजिट करके देख सकते हैं। उसी के साथ यूपी पुलिस भर्ती अभी ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसके लिए भी कंप्यूटर जो एक बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है उस एग्जाम के लिए, उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप वहां जाके देख सकते हैं। इसलिए आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट भी बताइए कि इसमें हम लोग और क्या सुधार कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यह है हिंदी का सिलेबस। यह हम लोग अपने पिछले वीडियो में बहुत बार बता चुके हैं, इसीलिए अब इसको बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग सीधे अब आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम लोग देखेंगे सीधे अपने आज का जो हम लोग का सेगमेंट है अलंकार, उसको हम लोग देखते हैं कि अलंकार आखिर क्या होता है। अलंकार क्या होता है, क्या है? शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले, शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म गुण के द्वारा उपमेय तथा उपमान में समानता स्थापित को अलंकार कहते हैं। देखिए, इसका सबसे आसान परिभाषा क्या होता है? अलंकार की सबसे आसान जो परिभाषा है वो है कि काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। मतलब जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको अलंकार कहते हैं। जो किसकी? काव्य की शोभा बढ़ाए, सबसे आसान यही है। तो यही ये कह रहा है कि शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले धर्म जिस गुण के द्वारा उपमेय तथा उपमान में समानता स्थापित की जाए उसको हम क्या कहते हैं? वो शब्द जो क्या कहते हैं, जो शोभा बढ़ाएं काव्य की, उसको अलंकार कहा जाता है। अर्थात भाषा को शब्दार्थ से सुसज्जित तथा सुंदर बनाने वाले चमत्कार पूर्ण मनोरंजक ढंग को अलंकार कहते हैं। वही चीज है कि जो क्या करे, जो काव्य की शोभा बढ़ाए, जो काव्य की शोभा बढ़ाए, जो चमत्कारपूर्ण और मनोरंजक ढंग से उसकी शोभा बढ़ाए, उसी को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। वास्तव में अलंकार वाणी का आभूषण है। देखिए, वही चीज मैं अभी बता रहा हूं। अलंकार मतलब क्या होता है? अलंकरण। अलंकरण मतलब गहना। गहना मतलब आपको यह क्या करता है? यह अलंकार जो होता है गहना होता है, आभूषण होता है किसके? काव्य की। यह काव्य की शोभा को बढ़ाता है, जिनकी सहायता से अभिव्यक्ति में स्पष्टता, भावों की प्रभावशीलता और प्रेरणशीलता तथा भाषा में सौंदर्य आ जाता है। यह क्या करता है कि अलंकार जो करता है यह भाव को क्या करता है? प्रभावशीलता बढ़ा देता है। काव्य के भाव की प्रभावशीलता बढ़ा देता है, प्रियता बढ़ा देता है, भाषा में सौंदर्य उत्पन्न कर देता है। यही क्या होता है? अलंकार है। अब अलंकार के हम लोग भेद देखते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, आपसे हो सकता है कि एग्जाम में यही पूछ दिया जाए कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो अलंकार मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। 3 भागों में अलंकार होता है। पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हम लोग आज यहाँ पे केवल पढ़ेंगे शब्दालंकार का जो इम्पोर्टेंट है सेगमेंट, और अर्थालंकार का जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से जो पूछा जाता है वही हम यहाँ पढ़ेंगे। क्योंकि समय की कमी है इसीलिए हम लोग बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे।
उभयालंकार कहीं कहीं एक ही अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों का रंजन होता है, अर्थात जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं उसे तीसरे अलंकार के रूप में जाना जाता है उभयालंकार। देखिए, आप कहीं कहीं पढ़िएगा तो तीसरा अलंकार मिलता ही नहीं है उभयालंकार, क्योंकि यह दोनों का सामंजस्य है। यह शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का सामंजस्य है, इसीलिए कहीं कहीं यह नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा तो 3 प्रकार का होता है, लेकिन तीसरा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग यहाँ पे केवल 2 ही अलंकार के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से, वह है शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहले देखते हैं कि शब्दालंकार क्या है। शब्दालंकार जहां केवल शब्दों के द्वारा, शब्दालंकार देखिए नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि जहां केवल शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, मतलब जहां काव्य में केवल शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहां पे क्या होता है, शब्दालंकार होता है। अब शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं यह इंपॉर्टेंट है, यही आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। तो शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा है यमक और तीसरा है श्लेष। यह तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से यह तीनों अलंकार काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको यही से परीक्षा में पूछ दिया जाए, या तो यही पूछ दिया जाए कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब हम लोग देखते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो। देखिए याद रखिए, जहां पे वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पे अनुप्रास जहां क्या होता है, जहां वर्णों की आवृत्ति मतलब बार बार आए। आवृत्ति मतलब क्या होता है, बार बार आना। जहां वर्णों का बार बार आता है वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे म की बार बार आवृत्ति हो रही है। यहाँ पे सेवक सचिव सुमंत बुलाए, क्या है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ में म की और स की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यह क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। इस चौपाई में पूर्वार्ध में म और उत्तरार्ध में स की 3 बार आवृत्ति, वही चीज हम बताए। यहाँ पे म और स की बार बार आवृत्ति हुई है और यह क्या कर रहा है, परंतु इनके स्वरों में मेल नहीं हो रहा है। देखिए स्वरों में मेल क्यों नहीं हो रहा है कि मुदित दूसरा शब्द स्वर हो गया, महीपति दूसरा हो गया, स्वर में मेल नहीं हो रहा है, लेकिन शब्दों का क्या होता है, वर्णों का बार बार आवृत्ति हो रहा है, इसलिए यह क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अब इसका एक उदाहरण और हम लोग देख लेते हैं। सोसुक सुजस, सोसुक सुजस सुलभ मोहि स्वामी, यह किसका है, स की बार बार आवृत्ति हो रही है और इसलिए यह क्या पे है, अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है यमक अलंकार, जहां एक शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है परंतु उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यहाँ पे क्या है कि यमक अलंकार का है कि जहां एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार होती है लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वह क्या होता है, यमक अलंकार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि क्या कह रहा है कि शब्द तो 2 या 2 से अधिक बार आएंगे लेकिन उनके अर्थ जो है वह भिन्न भिन्न होंगे। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, उई खाए बौराय नर, ई पाए बौराय। क्या मतलब हुआ, कनक, यहाँ पे कनक कनकते सौ, 2 बार कनक कनक आया है, तो एक कनक का अर्थ क्या हो गया, सोना हो गया। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरा कनक का अर्थ होता है धतूरा।
क्या कह रहा है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय उई खाए बौराय नर ई पाए बौराय। मतलब खनक और धतूरा, मतलब सोना और धतूरा दोनों क्या कर रहा है, दोनों अगर मात्रा में अधिक मिल जाए, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सोना भी मिल जाए तो वो भी क्या हो जाता है, बौरा जाता है, उसकी भी स्थिति बावले की हो जाती है। और कोई व्यक्ति अगर अत्यधिक धतूरा खा ले उसकी भी स्थिति उसी तरह हो जाती है। तो वही कह रहा है कि शब्द तो बार बार आएंगे लेकिन उनके अर्थ यहाँ भिन्न भिन्न हो जाएंगे। यह होता है आपको यमक अलंकार, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह उदाहरण भी आप याद रखिएगा, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय उई खाए बौराय नर ई पाए बौराय। दूसरा उदाहरण इसमें एक और है कि 3 बेर खाती वो 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती वो 3 बेर खाती है। इसका अर्थ क्या हो गया, 3 बेर खाती, 3 बार मतलब 3 बार खाती, 3 बार जो खाना खाती थी। 3 बेर यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ, जो 3 बार 3 टाइम खाना खाती थी वो अब 3 बेर खाती है। बेर मतलब बैर, यहाँ 3 बैर पे आ गया, मतलब कि जो 3 बार 3 टाइम खाना खाती थी, यहाँ पे एक 3 बेर का अर्थ क्या हो गया, समय से है कि 3 बार जो खाना खाती थी अब 3 बेर खाती है। बेर मतलब बैर। कहने का मतलब क्या हुआ कि शब्द तो वही आए लेकिन इसके अर्थ में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। यह यमक अलंकार का उदाहरण है। दूसरा एक तीसरा उदाहरण देख लीजिए कि सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, सारंग पूजो आय, सारंग ले सारंग धरियो, सारंग सारंग माय। यहां पे क्या है, सारंग शब्द का प्रयोग 7 बार हुआ है। इसमें सारंग शब्द का प्रयोग 7 बार हुआ है, जिसमें अर्थ हमेशा इसका अलग अलग है। देखिए, एक सारंग का अर्थ होता है घड़ा, एक सारंग का अर्थ होता है सुंदरी, सारंग का अर्थ मेघ भी होता है, सारंग का अस्त्र वस्त्र भी होता है, तो सुंदरी भी होता है और सरोवर भी होता है। कहने के क्या मतलब हुआ कि शब्द तो बार बार आ रहे हैं लेकिन उसके अर्थ में अर्थ भिन्न भिन्न हो जा रहा है। यह यमक अलंकार है, ये आप इतना याद रखिए। अब तीसरा हम लोग देख रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है श्लेष। श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। इस अलंकार में प्रयुक्त शब्द विशेष में कई अर्थ रहते हैं। इस अलंकार के में प्रयुक्त जो शब्द विशेष है उसके कई अर्थ रहते हैं। दूसरे शब्दों में जब पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहां पे श्लेष अलंकार होता है। वहां पे श्लेष अलंकार क्या कह रहा है कि एक ही पंक्ति के अनेक अर्थ निकल जाते हैं। एक ही पंक्ति मान लीजिए कोई चीज लिखा गया है, उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, तो वह क्या होता है, वह होता है आपको श्लेष अलंकार। मतलब एक दूसरे पे क्या होता है, वो चिपका हुआ होता है। उदाहरण के लिए है, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। चरण धरत चिंता करत भावत नीदन संसोर, सुवर्ण को ढूंढट फिरत कवि कामी और चोर। क्या कह रहा है कि चरण धरत चिंत के इसका 3 अर्थ है। एक हो गया कवि, एक हो गया कामी, एक हो गया चोर। कवि मतलब क्या होता है, कवि बस जब अपना कहीं जाता है तो वह चिंतन करता है और सुंदर सुंदर शब्दों को खोजता है। एक अर्थ तो इसका इससे हो गया अपनी कविता करने के लिए। एक होता है कामी, मतलब दुष्ट टाइप के पुरुष जो होते हैं, काम वासना से जो पीड़ित होते हैं, वो क्या करते हैं, सुंदर सुंदर नारियों को खोजते हैं। एक इसका अर्थ ये हो गया। और चोर क्या होता है, जब कहीं चोरी करने जाता है तो वो क्या खोजता है, सोना खोजता है। तो इस कविता में चरण धरत चिंता करत भावत नींद नशोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत। सुवर्ण मतलब क्या हो गया, स्वर्ण, स्वर्ण के समान। सुवर्ण मतलब यहाँ हो गया स्वर्ण के समान। तो स्वर्ण के समान शब्द भी होते हैं,
स्वर्ण के समान नारी भी होती है और स्वर्ण के समान स्वर्ण ही होता है एक अपने आप में। तो इसका अर्थ कवि, कामी और चोर के लिए अलग अलग है। यह क्या हुआ, एक पर ही चिपका हुआ है। तो यह किसका उदाहरण हो गया, यह श्लेष अलंकार का उदाहरण हो गया। इसका एक और उदाहरण देख लीजिए आप लोग, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहां पानी शब्द तीन अर्थ में है। यहां पानी जो है यह उसका अर्थ तीन अर्थ में है, चमक में है, प्रतिष्ठा में है और तीसरा जल के लिए है। तो यह क्या हुआ कि एक ही पर चिपका हुआ है इसका तीनों अर्थ, इसलिए यह किसका उदाहरण हो गया, यह हो गया श्लेष अलंकार का उदाहरण हो गया। अब हम लोग देखेंगे, ये तो शब्दालंकार हो गया। अब हम लोग देखेंगे अर्थालंकार क्या होता है। जहां अर्थगत चमत्कार होता है, जिस काव्य में अर्थगत चमत्कार होता है वहां पे क्या होता है, अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के तो 100 से अधिक भेद होते हैं, अर्थालंकार के 100 से भी अधिक भेद हैं, लेकिन हम लोग इसमें केवल जो मुख्य मुख्य आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं अर्थालंकार में उपमा अलंकार क्या है। समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहां एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। क्या कर रहा है, यहाँ उपमा दी जाती है, एक दूसरे से उपमा दी जाती है। किसके आधार पे, धर्म के आधार पे, स्वभाव के आधार पे, शोभा के आधार पे, गुण के आधार पे, जिसपे एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के भी 4 भेद होते हैं। उपमेय, सबसे पहला जो उपमा अलंकार का भेद है वो है उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसका वर्णन हो रहा है, ये क्या होता है, उपमेय होता है। दूसरा होता है उपमान, जिससे उपमा दी जाए। तीसरा होता है वाचक, जिस शब्द से उपमा प्रकट किया जाए उसको क्या कहते हैं, वाचक कहते हैं। और चौथा होता है समान गुण धर्म, जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए। जैसे राम का मुख कमल के समान सुंदर है, राम का मुख कमल के समान सुंदर है। यह क्या हो गया, यह हो गया आपको उपमा अलंकार का उदाहरण हो गया कि राम का मुख क्या है, किसके समान है, कमल के समान सुंदर है। राम का मुख, यह क्या किया जाता है, कमल से राम के मुख की उपमा दी जा रही है कि राम का जो मुख है वह कमल के समान सुंदर है। यह क्या हो गया, उपमा अलंकार का उदाहरण हो। दूसरा है रूपक, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थालंकार का यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है। उपमा रूपक अलंकार में जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागोरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। क्या कर रहा है, यहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है। जैसे यहाँ अंबर में पनघट, तारा में घट, उषा में नागरी का आरोप है। यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे अंबर में पनघट, हमें अभी पढ़े हैं कि बीती विभावरी जागोरी, अंबर पनघट में डूबो रहे। तो इसका मतलब अंबर आकाश में पनघट, तारा में घट, यह क्या किया गया है, यह उपमेय को उपमान के रूप में स्थापित किया गया है। इसलिए किसका हो गया उदाहरण, यह हो गया रूपक अलंकार का उदाहरण है। तीसरा जो है अर्थालंकार का महत्वपूर्ण है वो है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यह पंक्ति में देखिए, इसका सबसे उत्प्रेक्षा जानने का सबसे आसान तरीका है जनहु जानो मनहु मानो। जिस भी कविता में यह आता है
वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जनो जानो मनो मानो, अगर यह शब्द आता है जानो मानो तो आप समझ लीजिए कि वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह उत्प्रेक्षा अलंकार को जानने का सबसे आसान तरीका है। यही चीज लिख रहा है, यदि पंक्ति में जानो मानो ज्यों जान पड़ता है तो इस समझ लीजिए कि क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा के भी तीन भेद होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के भी तीन भेद होते हैं, वस्तु प्रेक्षा अलंकार, फलोप्रेक्षा अलंकार और हेतु प्रेक्षा अलंकार। तीन होता है, वस्तु प्रेक्षा अलंकार, फलोप्रेक्षा अलंकार और हेतु प्रेक्षा अलंकार। यह तीन उत्प्रेक्षा के उदाहरण है। अब वस्तु प्रेक्षा अलंकार क्या है, जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त की जाए वहां क्या होता है, वस्तु प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर लसत मनो पिए दावा नल की ज्वाल। यहाँ पे क्या है, यह वस्तु प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए सबसे जानने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप देखिए जनहु जानो मनहु मानो, अभी हम बोले ही थे, यह क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ देखिए मनो शब्द का प्रयोग हुआ है तो यह उत्प्रेक्षा है। उत्प्रेक्षा में क्या है, वस्तुत प्रेक्षा है, जहां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना व्यक्त की गई है। फलोत्प्रेक्षा अलंकार, जहां वास्तविक फल के न होने पर भी उसी को फल मान लिया जाए, उसे फलोत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। क्या कह रहा है कि जहां वास्तविक फल के न होने पर उसी को फल मान लिया जाए, उसे फलोत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। कि मान लीजिए कि कोई चीज है कि नहीं है, उसको भी हम मान लेंगे नहीं नहीं वही सही है, तो वो क्या हो गया, वो फलोत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। जैसे कि खजरीर नहीं लखी परत कुछ दिन साची बात, बाल दगन समहीन को करण मनोतप जात। यह किसका है, यह आपको फलोत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तीसरा है जो हेतुत्प्रेक्षा अलंकार। हेतुत्प्रेक्षा अलंकार, जहां अहेतु में हेतु की क्या कर रहा है, जहां अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है, अर्थात वास्तविक कारण को छोड़कर अन्य हेतु को मान लिया जाता है। जिससे क्या कर रहा है, जहां अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है, मतलब वास्तविक किसी चीज का वास्तविक कारण क्या है इसको छोड़कर अन्य कारणों पर ध्यान दिया जाता, मान लिया जाता है, वहां पर हेतु प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, पीयूषो कहे संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धन बिरही जरिमुई, तेहिक धुआं हम लाग। यह मतलब क्या हो रहा है, एक प्रियतमा अपने प्रिय को लिख रही है कि एक कौवे से कह रही है कि हे भौरा हे काग, मतलब भौरा और काग दोनों से कह रही है। क्या कह रही है कि हमारे मतलब विरह के आग से के ज्वलित होने से हम उससे निकलने वाले धुएं से काला हो गए। यह क्या कह रहा है, यह अहेतु में हेतु की एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है। देखिए कौवा काला ही होता है, भौरा भी काला होता है, लेकिन यह एक विरहणी कह रही है कि हमारे विरह की आग से जो धुआं निकला है उससे हम काला हो गए हैं, यह बात जाके तुम हमारी प्रियतम को बताओ। तो यह क्या हो गया, हेतु प्रेक्षा अलंकार का यह उदाहरण हो गया। पांचवा है भ्रांतिमान। भ्रांति मतलब भ्रम, जहां भ्रम की स्थिति हो, जहां सादृश्य के आधार पर किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कारपूर्ण वर्णन किया जाए, अर्थात उपमेय में उपमान की भ्रांति होने से तदनुरूप क्रिया होने पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। क्या कर रहे हैं, जहां भ्रम की स्थिति हो जाए, जहां भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो वहां पे क्या है, यह भ्रांतिमान अलंकार का है। उदाहरण, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मानकर सर पर सापी लोटी। यह क्या कर रहा है, यह उदाहरण बता रहा है कि
कि मुन्ना अपनी मम्मी के सर पे 2 चोटी देखा, लेकिन उसे क्या हुआ, भ्रम हुआ, आभास हुआ कि यह चोटी नहीं है, 2 सांप लेटे हुए हैं। तो यह क्या हो गया, यह भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण हो गया। भ्रम की स्थिति है कि वह चोटी है कि सांप है। मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख 2 चोटी, भाग उठा भय मानकर, सर पर सापिन लोटी। सापिन मतलब यहाँ सर्प से है संबंधित। यह भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। दूसरा है फिरत धरन नूतन पथिक। फिरत धरन नूतन पथिक, चले चकित चित भाग, फुल्लियो देखी पलाश बन, समूहे समधि दवागी। इसे पलाश क्या होता है, पलाश को जंगल की आग भी कहा जाता है। तो यही कह रहा है कि पथिक जो जंगल में घूम रहे थे, वह पलाश को देख कर उनकी यह लगा कि जंगल में आग लग गई है। कहने का मतलब क्या हुआ, उनको भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, इसलिए यह भी भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। छठा जो है वो है संदेह अलंकार। संदेह, जहां किसी वस्तु को देखकर तत्सदृश अन्य वस्तु के संशय होने का चमत्कार पूर्ण वर्णन होता है, वहां पे संदेह अलंकार होता है, जहां संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाए। इसका सबसे सही उदाहरण क्या है कि सारी बीचे नारी है कि नारी बीचे सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यह क्या हो रहा है, संदेह उत्पन्न हो रहा है। यह कब का वर्णन किया गया है, यह द्रौपदी के चीर हरण का वर्णन है कि दुशासन द्रौपदी का चीर खींच रहा है, लेकिन वो लगातार केवल चीर खींच ही रहा है, लेकिन उसका अंत पता नहीं चल रहा है। तो वहीं पे उसको यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है, संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है कि सारी बीचे नारी है, कि मतलब जो कि साड़ी के बीच में नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, कि नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। कि मतलब क्या है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि साड़ी जो नारी है वह साड़ी की ही बनी हुई है, क्योंकि उसका अंत पता नहीं चल रहा है, यह संदेह उत्पन्न कर रहा है। तो यह इसलिए यह संदेह अलंकार का सबसे सटीक उदाहरण है। सातवां है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ आधिक्य होता है। आधिक्य होता है, जहां उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाए, वहां पर क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। उदाहरण, संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कबिन्न परी कहे न जाना, निज परिताप द्रवण नवनीता, पर सुख द्रविण संत सुपुनीता। यह क्या है, संतों का हृदय जो क्या होता है, वह मक्खन के समान होता है। व्यतिरेक में संतों का जो हृदय होता है वह मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है। परंतु उन्होंने यह कहना नहीं जाना है कि मक्खन अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। यह क्या होता है, यह व्यतिरेक में क्या कहें, अभी हम बताए कि व्यतिरेक का अर्थ होता है क्या, आधिक्य। आधिक्य, जहां उपमेय में उपमान की अपेक्षा कुछ विशेषता दिखाई जाए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संतों के हृदय की विशालता को दिखाई गई है। तो यह क्या हो गया, व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण हो गया। एक और उदाहरण इसका है, का सखी तेहु देव मयंकु, का सखी सखरी देव तेहु देव मलंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। यह यहाँ पे क्या है, इसमें कवि यह पूछ रहा है कि मुख की समानता चंद्रमा से कैसे करूं, कैसे दूं। चंद्रमा में तो कलंक है, जबकि मुख क्या है, मुख निष्कलंक है। चंद्र संकलक मुख निष्कलंक, दोनों में समानता कैसे, यह भी व्यतिरेक का उदाहरण है। आठवां है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है, जहां लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए, अतिशयोक्ति में क्या होता है, जहां लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु को बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाता है, प्रशंसा किया जाता है, वहां पे क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका सबसे एक लाइन में सबसे आसान इसका
परिभाषा है कि जहां किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। लखन सकोप बचन जब बोले, डगमग डगमग मही दिग्गज डोले। कहने का मतलब क्या हुआ कि लखन मतलब लक्ष्मण जब गुस्से में आकर जब बोलने लगे तो सारी धरती हिलने लगी। यह क्या हो गया? यह अतिशयोक्तिपूर्ण बनाना है, किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। दूसरा इसका सबसे आसान उदाहरण है जो आप सभी लोग जानते हैं कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, चले निशाचर भाग। मतलब हनुमान के पूंछ में आग भी नहीं लगाई गई और पूरी लंका जलकर खाक हो गई और निशाचर भय के मारे भाग गए। इसमें क्या किया गया है? यहाँ पे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, इसलिए यह अतिशयोक्ति अलंकार का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसी के साथ अब आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मैं अमित कुमार सिंह इस चैनल पे आपका, एक विद्या के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं बता दूं कि हिंदी के साथ साथ हम लोग जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का भी क्लास लेके आए हुए हैं, उसका भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। उसी के साथ यूपी पुलिस भर्ती जो ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसका भी वीडियो उपलब्ध है। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने आप कमेंट दीजिए। इसी के साथ मैं अमित कुमार सिंह आज का क्लास यही समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।